श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्यामचरण दास जय श्री गुरुदेव। आइए श्री भक्तमाल कथा में हम आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल की कड़ी में हमने ये सुना, आचार्य महाप्रभु 19वें वर्ष में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को गुरु रूप में प्राप्त करके धन्य हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने सुखताल में महाप्रभु को दीक्षा दे करके वैष्णव संप्रदाय की भागवत धर्म पर आधारित हो ऐसे वैष्णव संप्रदाय की स्थापना का उपदेश किया है। महाप्रभु दिल्ली पहुँचे, पीला चोला और टोपी माता कुंजों ने प्रदान किया है। 14 वर्ष तक योग साधना करी, राजशाही विधि से रहने लगे। नादिर शाह के भारत पर आगमन की, आक्रमण की भविष्यवाणी लिख करके बादशाह को 6 महीने पहले पहुंचा दी। वो सब घटना वैसी ही क्रमशः घटित हुई। अब आगे हम श्रवण करते हैं कि एक बार महाराज श्री चरणदास जी पानीपत की यात्रा पर थे, हरियाणा में। पानीपत के नवाब साकर खां ने महाराज को सम्मान सहित अपने किले में बुलाया। वहाँ किसी प्रसंग में उन्होंने चमत्कारी रूप से एक पानी के घड़े को अशर्फियों से भर करके सबको चमत्कृत कर दिया। साकर खां भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। जयपुर नरेश सवाई जय सिंह जी के 2 पुत्र थे। किसी कारण से उन्होंने बड़े पुत्र युवराज ईश्वरी सिंह को कैद कर लिया था और छोटे पुत्र को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहा। ईश्वरी सिंह ने श्री महाराज चरणदास जी को भक्ति भाव से भरा हुआ एक पत्र लिखा और उनसे प्रार्थना की इस संकट से उबारने की। महाराज ने अपना आशीर्वाद भेजा और भविष्यवाणी लिख दी कि शीघ्र ही वे जयपुर के नरेश होंगे। तो 2 ही महीने बाद, ये संवत 1800 की बात है, जय सिंह जी का देहांत हो गया और ईश्वरी सिंह राजा बने। राजा बनने के कुछ दिन बाद उन्होंने महाराज को जयपुर पधारने का निमंत्रण भेजा। इसके 6 महीने बाद एक दिन अर्धरात्रि के समय जब राजा ईश्वरी सिंह और उनकी रानी महल में बैठे थे, महाराज चरणदास जी अचानक वहाँ प्रकट हो गए। कुछ उपदेश आदि देकर के एक घड़ी रात शेष रहने पर वहाँ से अंतर्धान हो गए और दिल्ली पहुंचकर अपनी प्रातः क्रिया प्रारंभ कर दी। ईश्वरी सिंह ने निमंत्रण भेजा था, तो उसके 6 महीने बाद महाराज प्रकट हुए उनके महल में जयपुर। राजा रानी को दर्शन दिया और सवेरे वापस जो है दिल्ली पहुंच गए। सवाई ईश्वरी सिंह ने महाराज श्री चरणदास जी को जयपुर आने के निमंत्रण के साथ 5 गांव और 60,000 रुपये भेंट देने को कहा था, पर महाराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। संवत 1839 में जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने भी महाराज श्री चरणदास जी को जयपुर आने का निमंत्रण भेजा। श्री चरणदास जी कुछ दिन बाद उनसे मिलने के लिए कई हजारों शिष्यों को, साधुओं को साथ लेकर अलवर के पास माचेड़ी गांव पहुँचे, जहां उन्होंने उस समय माचेड़ी के राव राजा प्रताप सिंह नरूका पर आक्रमण किया था। महाराजा प्रताप सिंह ने उनसे अपनी भेंट के समय जयपुर में रहकर शेष जीवन व्यतीत करने की प्रार्थना करी, तो अपनी सब प्रकार की सेवा समर्पित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और उनके संतोष के लिए 1 गांव और 21 मोहरे भेंट में लेकर अपने पौत्र शिष्य श्री अखेराम जी महाराज को दे दी। उसके बाद वे जयपुर गए और गोविंद देव जी के दर्शन किए। फिर जयपुर के प्रसिद्ध रामानंदी संत श्री बालानंद जी से भेंट की और वापस दिल्ली लौट आए। इस प्रकार श्री महाराज चरणदास जी
फतेहपुरी में अपने आश्रम की स्थापना के समय से शेष जीवन तक अर्थात 1795 से संवत 1839 तक भारत के इतिहास से विशेष रूप से संबद्ध रहे। राजा महाराजाओं पर अपने प्रभाव का विस्तार करके इतिहास की दिशा को वैष्णव धर्म के पक्ष में मोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते रहे। उनके राजा महाराजाओं से संपर्क और उन्हीं के से रहन सहन को देख करके कोई यह न समझे कि वे मान सम्मान या ऐश्वर्य के भूखे थे। उन्होंने तत्कालीन भारत और धर्म की अवस्था देख करके धर्म की उत्थान की दृष्टि से यह प्रणाली अपनाई। उनका इससे आंतरिक लगाव रत्ती भर भी नहीं था। आध्यात्मिक जीवन में ऐश्वर्य का तो कोई महत्व हो ही नहीं सकता था। उनकी दृष्टि में तो राजा और रंक में कोई भेद नहीं था। एक ही साथ राजा भी थे तो रंक भी। यह प्रमाणित है उनकी कुछ घटनाओं से जो उस समय घटी जब वे महाराज फतेहपुरी में रहते थे। एक बार एक गरीब व्यक्ति अपनी लड़की के विवाह के लिए धन नहीं जुटा पा रहा था और उधर से समधी ने विवाह के लिए दबाव डाला तो उसको भय था कि लड़के वाला सगाई छोड़ देगा। महाराज श्री चरणदास जी के पास वो आया, अपनी व्यथा कही तो महाराज ने तत्काल उसको 40 मोहरें दी और विवाह के दिन अपने नौकरों को भी उसके घर सज धज के साथ भेज दिया कि जाओ उनका विवाह अच्छी तरह से संपन्न करा के आओ। और उसी रात आश्रम में कुछ चोर आए, सामान जो मिला उसकी गठरियाँ बांध करके जाने को तैयार हुए और महाराज ये सब देख रहे थे, लेकिन जानबूझ करके ऐसे सो रहे थे जैसे निद्रा में हो। और उसी समय अकस्मात उन चोरों की दृष्टि जाती रही, बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा चोरों को। तब महाराज श्री चरणदास जी उठ करके आए, चोरों से बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ, सामान लेकर के चुपचाप चले जाओ, क्योंकि तुमने कड़ी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत की है और तुम्हें आवश्यकता भी है। जाओ, अब सवेरा होने वाला है। तो कहते हैं कि उसी क्षण महाराज ने उन चोरों को दृष्टि दी, उनको दिखाई पड़ने लगा और वे सामान लेकर के चले गए। फतेहपुरी में 2 बार ऐसा हुआ कि ऐश्वर्य से उनका मन ऊब गया। राजा राव, अमीर गरीब, बहुत प्रकार के लोगों की निरंतर लगने वाली भीड़ से वे उकता गए। तब वे एक बार साल भर के लिए और एक बार 7 महीने के लिए फतेहपुरी छोड़ करके दीनहीन वेश में अन्यत्र जाकर के गुप्त रूप से रहे। महापुरुषों का क्रियाकलाप जो होता है वो साधारण बुद्धि का विषय नहीं होता। वे किस समय क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये समझना कठिन होता है। लेकिन वे जो भी करते हैं भगवत इच्छा से ही करते हैं। उसमें उनका अपना कुछ नहीं होता है, कोई हेतु नहीं होता है, भगवान का ही कोई उद्देश्य रहता है। महाराज ने 14 वर्ष तक योग साधना की, उसके बाद 5 वर्ष तक फतेहपुरी में रहे तो ठाट बाट से राजसी वेश में रहे। लेकिन उन्हें न तो योग की सिद्धियों का लोभ था और न कोई राजसी ठाट बाट का। उन्हें लोभ था तो केवल नित्य वृंदावन में श्री कृष्ण के रास विलास का, सखी रूप से श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा का, क्योंकि यही उनका वास्तविक स्वरूप था। वे इस जगत के तो कोई जीव थे नहीं, वे तो उसी अखंड अमर लोक वृंदावन की एक सखी हैं। नाम प्रेम मंजरी प्रगट, जान चरण ही दासी, लही आज्ञा गुरु अली सो, सेवों सुख की राशि। श्री भक्तिरस मंजरी जो श्री राम सखी जी महाराज का ग्रंथ है, इसमें ये बात आई है कि आचार्य चरण को निकुंज की प्रेम मंजरी कहा है। प्रेम मंजरी नाम धाम में जुगल चरण की करत उपासा। नित्य निकुंज में अमरलोक वृंदावन में आचार्य महाप्रभु का वास्तविक स्वरूप है, वो सखी का है और उनका नाम है
श्री प्रेम मंजरी सखी। लही आज्ञा गुरु अली सो, श्री गुरुदेव भगवान भी श्री सुख सखीजू के रूप में वहाँ नित्य विराजमान हैं। जगत में तो वे किसी भगवत उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही अवतरित हुए थे। शायद उद्देश्य था अपने आचार प्रचार से राजयोग, कर्मयोग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का समन्वय करना। वे अभी तक इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न रूप से क्रियाशील रहे थे और नित्य वृंदावन धाम में सखियों के बीच विश्राम चाह रहे थे। अपने ग्रंथ श्री भक्ति सागर में अपने सखी स्वरूप का स्वयं परिचय दिया है और यह अभिलाषा उसमें लिखी है, आस पास बहु कुंज हैं, बीच लाल को धाम, चरण दास को दीजिए सखियन में विश्राम। श्री भक्ति सागर में पृष्ठ 27 पर ये बात है। तो चरणदास को दीजिए सखियन में विश्राम। तो इस विश्राम की जो अभिलाषा है वो बहुत तीव्र होती गई। फतेहपुरी में रहते हुए 5 वर्ष हो गए, तब उनसे नहीं रहा गया। एक दिन वहाँ का सारा सामान लुटाकर नौकर चाकर सबको बर्खास्त करके केवल चोला टोपी और मृगछाला लेकर के वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन में पहुँचते ही वहाँ के तरुलताओं को देख करके उन्हें भावावेश हो गया, नेत्रों में प्रेम जल भर गया और वे कभी लताओं से लिपट करके रुदन करते, कभी नृत्य करते, कभी रज में लोटपोट होने लगते और कभी कातर स्वर से युगल सरकार से इस प्रकार की प्रार्थना करने लगते, तुम्हारे रूप लुभानी हो, जाति बरन कुल खोय के भई प्रेम दीवानी हो, खान पान सुधि सब गई और अकबक बानी हो। ऐसी स्थिति हो जाती है जब प्रेमावेश भावावेश की ये स्थिति बनती है, तो खान पान सुधि सब गई और अकबक बानी हो। किसी भी चीज़ पर चाहकर भी नियंत्रण नहीं रहता कि इस समय खाएंगे, ऐसी ही बात बोलेंगे, वो सब गायब हो जाता है, रंग ढंग बदल जाता है। तुम्हारे चरण कमल मन मेरो रहो लिपटानी हो, सुंदर सूरती मोहनी मेरे नयन समानी हो, तुम बिन चैन नहीं दिन राती सुन पिए जानी हो। तुम्हारे बिना दिन रात चैन नहीं पड़ता है। दरस दिखाओ सांवरे जब हिये सिरानी हो, जब आपका दर्शन हो तब ही ये हृदय तृप्त हो, तब इसमें शांति आए। नातर वह गति है हमारी मीन जो पानी हो। जैसे मछली की पानी के बिना गति होती है, ऐसे ही आपके दर्शन के बिना हमारी है। सुख देवो दुख सब हरो, काहे बिसरानी हो, हमें बिसर क्यों जा रहे हो आप। चरण दास ये सखी तिहारी मिल जा छानी हो, आप तो बस गुप्त रूप से हमको दर्शन दे करके कृतार्थ कर दो, तृप्त कर दो। श्री महाराज ने श्री कृष्ण की खोज में ब्रज के वन उपवनों में भ्रमण किया, पर उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन न हुए। तब आंतरिक विवशता और निराश स्वर में महाराज कहने लगे, सदा कृष्ण ब्रज में रहे, मोही मिलत है नाही, लहर महर कबहू करे आनी गहे मोरी बाही। महाराज वो नित्य ब्रज में रहने वाला श्री कृष्ण है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। अब तो बस वो एक लहर कृपा की कर दे और आकर के मेरी बाह ग्रहण कर ले, बाह पकड़ ले। किसी प्रकार भाव संवरण करके, भावों को समेट करके कुंजों कुंजों में होते हुए महाराज सेवा कुंज पहुँचे और सुना कि रात्रि में वहाँ श्री कृष्ण का रास विलास होता है। परंतु सेवा कुंज में रात्रि में किसी को ठहरने नहीं देते। यह सुनकर महाराज चरणदास जी से न रहा गया और वे छिप करके वहीं रह गए। श्री कृष्ण तो महाराज उनसे मिलने के लिए पहले ही उत्कंठित थे। श्री कृष्ण ने अर्धरात्रि में श्री राधा और बहुत सी सखियों के सहित महाराज को दर्शन दिए। श्री चरणदास जी ने जैसे ही झुक करके अपना मस्तक उनके चरणों में रखा, उन्होंने बाँह पकड़ करके उठा लिया, हृदय से लगा लिया और फिर मंदिर में ले जा करके अपने पास बैठाया।
भगवान कहने लगे, अच्छा किया चरणदास तुम आ गए। पर महाराज चरणदास जी से उत्तर में कुछ कहते न बना। कंठ भर गया, नेत्रों से अश्रुधार बह चली। श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, धैर्य रखो, धैर्य रखो चरणदास, कहो अपने मन की कुछ बात। महाराज चरणदास जी ने गदगद कंठ से कहा, प्रभु मैं दर्शन पाकर के धन्य हुआ, अब प्रार्थना यही है कि रखना अपने चरणों में ही सदा के लिए। प्रभु ने कहा, चरणदास जी तुमने योग ध्यान तो बहुत किया और करवाया, लेकिन भक्ति का प्रचार तो अभी किया ही नहीं है। वही तो मुख्य उद्देश्य था आपको धरातल में भूलोक में भेजने का। अब तुम भक्ति करो, करवाओ, पापी जीवन पार लगाओ। योग ध्यान तुम बहुते कीता, योग ध्यान आपने बहुत किया, आपका योग ध्यान सफल हुआ है, परंतु अब भक्ति करो, खूब करवाओ, प्रचार करो भक्ति का। भक्ति संभारो सुनी हो मिता। हे मित्र, तुम तो मेरे अपने हो और इसी विशेष उद्देश्य के लिए, भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए जीवों को मेरे चरणों की ओर लगाने के लिए आपको भेजा है। अब आप वह काम करो। यह सुनकर श्री चरणदास जी को रोना आ गया। अश्रुपूरित नेत्र और गदगद कंठ से कहने लगे, तुमको छाड़ी कहाँ अब जाऊं, जुदा होते ही मैं मर जाऊं। महाराज मैं तो इतने मात्र से ही कंपित हूँ कि आपसे जुदा होते ही मेरा शरीर न रहेगा। तुम सागर हम मीन तुम्हारे। भला कोई मछली समुद्र से जल से अलग हो सकती है, और हो जाए तो क्या जीवित रह सकती है? तुम सागर हम मीन तुम्हारे, बिछुरत निक से प्राण हमारे। बिछुड़ते ही हमारे प्राण निकल जाएंगे। तब क्या हुआ? सुनकर बोले लाल जी, धन्य तुम्हारे भाई, काज भक्ति का करी चुको, बेगी ले हूँ बुलाए। तुम्हारी ये भावना बहुत सुंदर है, धन्य है, लेकिन ये भक्ति का काम जब हो जाएगा, जो हम चाहते हैं वो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, तब हम शीघ्र ही आपको इस नित्य निकुंज में बुला लेंगे। जब जब करी हो ध्यान तुम, तब तब दर्शन दे हो। महाराज वहाँ भी आप जब जब मेरा ध्यान करोगे तब तब मैं आपको दर्शन दूंगा। रहूं तुम्हारे संग ही विरह व्यथा हरि ले हूँ। मैं तो आपके सदा साथ हूँ और रहूँगा। तुम्हारी विरह व्यथा आपको अनुभव नहीं होने दूंगा, उसका हरण मैं कर लूँगा। श्री कृष्ण की ये वचन सुन करके महाराज चरणदास जी आश्वस्त हुए। कहने लगे, प्रभु आपसे विदा होने के पहले मेरी बड़ी इच्छा है कि आपके निज वृंदावन रास विलास के एक बार दर्शन कर लूं, जिससे उसी को चित्त में धारण करके आपकी विरह व्यथा सहन कर सकूं। श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। दूसरे ही क्षण उन्हें अद्भुत महामधुर रत्न जटित निज वृंदावन के श्री कृष्ण ने दर्शन कराए हैं। अद्भुत अचरज ठोर निहारी, रत्न जटित की शोभा भारी, सदा वसंत विराजे सोई, षड ऋतु उलट पलट नहीं हुई। कैसा है वो भगवान का धाम जिसका दर्शन कराया? तो बोले सदा वसंत विराजे सोई। वहाँ सदा वसंत ऋतु रहती है। ये जो 6 ऋतुएँ हैं ये आगे पीछे क्रम से नहीं आती है, उलट पलट नहीं होता है। चहूँ और फूली फुलवारी, भांति भांति की न्यारी न्यारी, बहुत पुष्प खिले हुए हैं। अद्भुत जहाँ सिंहासन राजे, ता पर अविचल जोरी विराजे। और उसी के मध्य में अद्भुत सिंहासन विराजमान है, ता पर अविचल जोरी विराजे, उस पर ये अविचल युगल जोड़ी विराजमान है। कृष्ण श्याम घन राधा गौरी। कैसी है वो जोड़ी? बोले श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हैं, गौरी श्री राधिका है। नखशिक भूषण छवि कछु ओरी। नखशिक भूषण धारण कर रखे हैं, बहुत सुंदर अद्भुत जोड़ी है। क्या इस छवि का वर्णन करें? महाराज ने तब देखा कि युगल के सामने सखियां नृत्य कर रही हैं और उनके बीच में वे भी सखी रूप में नृत्य कर रहे हैं। अपने आप को भी उस समाज में सखी रूप में देखा है महाराज ने।
और सखी निरते सब आगे, बाजे अनेक बजे अनुरागे। चरण दास वहाँ जाय परेखा, सखी रूप अपने को देखा। अपना सखी स्वरूप देखा। सखियों के नृत्य के बाद श्याम सुंदर और श्री राधा सिंहासन से उतरे। श्याम सुंदर ने चरणदासी सखी को भी साथ लेकर के रास विलास प्रारंभ किया। खेलन लागे रास बिहारी, मध्य श्याम संग सखी अपारी। बाएं राधिका दहिने दासी, लेत भांवरी उमंग उलासी। बहु सखियन का मंडल किए, रास विलास परम सुख दिए। नर्तन लगे जुलाल बिहारी, मुकुट लटक घुंघरू झनकारी। नाना नृत्य भाव बहु भांति, अति अनेक सुर ताल सुहाती। अद्भुत लीला जन ही दिखाई, फिर सिंहासन बैठे जाई। बहुत सुंदर रास लीला का दर्शन कराया है श्री राधिका और श्री कृष्ण के साथ। खूब सुंदर नृत्य होता है, सखियां हैं, सुंदर शोभा है। ये सब अद्भुत लीला जन ही दिखाई। अपने भक्त को, अपनी इस प्यारी सखी को जो भूतल पर आचार्य रूप में आई हुई है, इसको ये लीला दिखा करके फिर सिंहासन पर बैठे जाई। वापस सिंहासन पर जा कर के बैठ गए। अब महाराज के जीवन के आगे के कुछ प्रसंग है। यहाँ से वे बंसीवट पहुँचते हैं। बंसीवट के नीचे पुनः श्री सुखदेव जी महाराज कृपा करके दर्शन देते हैं और तीसरी बार पुनः इस रास विलास का दर्शन होता है और इसको अपनी वाणी में, अनुभव वाणी में महाराज प्रकट करते हैं। तो ये बात हम अगली कड़ी में श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव।